Hello students and welcome to the first lecture of three-dimensional geometry. Okay, in the last class we have studied about vector, that is cross product of vector product. In this class we are going to start the new chapter, and that is three-dimensional geometry. It's a very beautiful chapter. Okay, just you have to imagine about the world of three dimensional. ओके, आपको उसे 2D ज्योमेट्री से बाहर आके 3D ज्योमेट्री के बारे में इमेजिन करना पड़ेगा. आपको सब कुछ बोर्ड में नहीं दिखेगा कि कैसा है. ओके, यू हैव टू इमेजिन कि देखो बोर्ड में तो 2D फिगर और 3D फिगर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है. देखो 2D फिगर होता है सर्कल. सर्कल को तुम बोर्ड में आराम से ड्रॉ कर सकते हो. लेकिन मैं तुम्हें बोलूँ एक स्फीयर ड्रॉ करो, एक फुटबॉल को ड्रॉ करो. एक फुटबॉल, एक्चुअली फुटबॉल इसी बोर्ड पे उतर नहीं पाएगा अगर आप कुछ ऐसे तैसे कर भी लोगे. ओके, फुटबॉल ये फुटबॉल नहीं है, ये फुटबॉल की जस्ट एक इमेज है. लेकिन ये एग्जैक्टली दिस इज ए सर्कल. ये एक सर्कल है. सर्कल जो है जो 2D फिगर है, मतलब जिसका लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, उसी टाइप के फिगर हो तो उसे कहते हैं 3D फिगर. उसे कहेंगे हम 3D फिगर. मतलब 2D फिगर के हिसाब से, मतलब 2D फिगर्स के एग्जांपल्स हैं. 2D फिगर्स के सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, ये सब 2D फिगर है. ओके, इसको हम आराम से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर को भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं. ये सबको, ट्रायंगल तो पता है तुम्हें, ट्रेपेजियम भी पता है, ये उस टाइप का कुछ होता है. यस, मतलब एक साइड्स पैरेलल है. ओके, ये सब हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली. ये 2D फिगर्स हैं. 3D फिगर्स क्या होते हैं? 3D जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ हो. तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं, बल्कि स्फीयर भी एक 3D फिगर है. हाँ, क्यूब, क्यूबॉइड, उसके बाद आपका सिलेंडर, कोन, दिस आर ऑल 3D फिगर्स. तो 3D ज्योमेट्री को इमेजिन करने के लिए आपको बहुत सारे कुछ इमेजिन पड़ेगा. एक लाइन कैसा है, प्लेन कैसा है. ओके, देखो फ्रेंड, 3D ज्योमेट्री में आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ 3 ठो एक्सिस होते हैं. फर्स्ट तो एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. ये 2D केस में 2 ठो क्या होते हैं, एक एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. ये एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश, काम खत्म. ओके, किसी भी पॉइंट को हम डिनोट करने के लिए 1 2 है, मतलब ये 1, 2 हो जाएगा. सिंपल है, सिंपल. यहाँ और क्या चीज़ क्या होता है, यहाँ एक जेड एक्सिस का इंक्लूड होता है. जेड एक्सिस, लेट, यहाँ देख सकते हो तुम. सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तुम्हारी तरफ है वाई एक्सिस, और ये ऊपर में जो है ये है जेड एक्सिस, लेट्स से. तो ये एक 3D स्पेस हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट इन स्पेस. तो ये एक पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो सम पॉइंट. ओके, इसके जो ऑपोजिट जो निकलता है, देखो ये है जेड डैश, मतलब नेगेटिव साइड ऑफ जेड. इसके ऑपोजिट जो निकलेगा वो वाई डैश है, और इसके ऑपोजिट जो निकलेगा वो वाई डैश है, बोर्ड की तरफ. ये अगर हाँ, दिस इज वाई एक्सिस, ये आपका वाई डैश, दिस इज एक्स एक्सिस, ये इसके पार्ट, ये वाई एक्स डैश, दिस इज जेड एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसका नेगेटिव डायरेक्शन से. तो कुछ फंडा डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे.
ओके, फर्स्ट ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन, देयर आर 3 लाइन्स, ओके, 3 ठो लाइन है, एक्स ओ एक्सिस, 3 लाइन्स, ओके, और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और सिंपल एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जेड जेड डैश, ओके, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड जेड जेड डैश मीट और इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, intersect at point O मीन्स एक्स ओ एक्स डैश पे एक लाइन है, इसका क्या मतलब है? एक्स ओ एक्स डैश इज ए लाइन, सिमिलरली वाई ओ वाई डैश इज ऑल्सो ए लाइन एंड जेड ओ जेड डैश इज ऑल्सो ए लाइन, ये तीनों लाइन है। देन O इज the point O is the origin. The point O is the origin. Okay. The point O आपका origin, और जो एक्स ओ एक्स डैश इज आपका एक्स एक्सिस है, इज एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश इज वाई एक्सिस and z or z dash is your z axis। ओके, इसे ड्रॉ करेंगे तो सपोज हम तो 3D ज्योमेट्री का तीनों एक्सिस ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ उसका मतलब कुछ ड्राइंग बना सकते हैं, इमेजिन करोगे आप, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। and this is the origin O, this is the origin O, मतलब ये इसी शेप में ही है, ये ऐसे शेप में है। ये तो एक्स एक्सिस तो ये है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है और एक आपका जेड एक्सिस, ये इसी शेप में है, इसके शेप में है एक्स, ओके, यहाँ वाई एक्स जेड, इसी शेप में ये समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट है, स्पेस में पॉइंट मतलब ये एक स्पेस में एक पॉइंट है, मतलब मैं यहाँ पे पॉइंट देखूंगा मतलब एक स्पेस में ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट इन द स्पेस, ओके, इस बोर्ड पे नहीं है, एक्चुअली स्पेस में है, ऐसे इमेजिन करोगे तो दिस इज द पॉइंट ऑन द स्पेस, ऐसे इमेजिन करोगे पॉइंट ऐसे स्पेस में पॉइंट्स हैं। तो इसका अगर एक्सटेस देखेंगे तो ये आपका एक्सटेस हो सकता है वाई डैश जेड डैश। तो यहाँ पे भी देखो बहुत सारे प्लेन एग्जिस्ट करेंगे, ओके, प्लेन ये देखो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो यहाँ एक प्लेन एग्जिस्ट कर, प्लेन मतलब पता है, प्लेन में बताया था कोई भी प्लेन ऑफ पेपर, तो यहाँ पे एक ऐसे प्लेन ऑफ पेपर को हम रख सकते हैं कि नहीं, देखो दिस इज लाइज इन ए प्लेन एक्स, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ऑब्वियसली दिस इज लाइज इन ए प्लेन, तो उसी प्लेन को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ये प्लेन है आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और ऐसे यहाँ भी एक प्लेन एग्जिस्ट करेगा, मान लो ऐसे एक प्लेन है, जैसे प्लेन एग्जिस्ट करेगा, ये मतलब प्लेन जिस प्लेन कंटेनिंग एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, उसको हम कहेंगे एक्स जेड प्लेन, उसको कहेंगे एक्स जेड प्लेन। एंड द प्लेन कंटेनिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, उसी प्लेन को हम कहेंगे वाई जेड प्लेन। समझ में आ रहा है?
तो देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ के प्लेन ऑफ पेपर तुम ऐसे ऐसे रखो तीन तो कोई भी पेन को, और यहाँ पे प्लेन ऑफ पेपर रख दो, उस प्लेन ऑफ पेपर को एक्सटेंड करो मतलब जितना चाहो उतना मर्जी एक्सटेंड करो। तो वो जो एक प्लेन है दैट इज द एक्स वाई प्लेन, उस प्लेन जो कंटेनिंग एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस वो एक्स जेड प्लेन है, एंड प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस दैट इज वाई जेड प्लेन। तो अभी लिख देंगे कि प्लेन कंटेनिंग x axis and y axis is xy plane, plane containing x axis and z axis is your xz plane, and plane containing y axis and z axis is your yz plane। तो तीन ठो प्लेन एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, तीन ठो प्लेन एग्जिस्ट हो रहा है। और एक चीज होता है इसमें ऑक्टेंट होता है, ऑक्टेंट नोट करते रहो। जब वही तीन टू प्लेन मिलेंगे, ओके, व्हेन दिस थ्री प्लेन्स, O three planes be the three plane also intersecting at the point O. Those 3 planes are intersecting. It's 3. इसको कहते हैं coordinate plane. These are the coordinate plane. 3 coordinate planes. These are XY plane, YZ plane, and XZ plane are intersecting at origin पे तीनों इंटरसेक्ट करते हैं। कौन कौन? एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसी एक्स वाई प्लेन को कितने वे में डिवाइड करता है? 4 भाग में डिवाइड करता है। कौन कौन है? एक्स वाई प्लस प्लस मतलब हाँ एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई डैश और एक्स डैश वाई डैश और आपका एक्स वाई डैश। मतलब हम कहते हैं कि ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, एंड दिस इज योर माइनस प्लस माइनस। ये ऐसे 4 ठो क्वाड्रेंट होता है, 4 ठो क्वाड्रेंट होता है। इसी तरीके से देयर आर 8 ऑक्टेंट्स है। इस केस में 2D केस में क्वाड्रेंट, 3D केस में हम डिवाइड करते हैं ऑक्टेंट्स पे। ऑक्टेंट मतलब ये 3D फिगर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसी पूरा स्पेस को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पूरा स्पेस को 3 भाग में डिवाइड करते हैं और तीनों भाग कितने भाग में? 8 भाग में डिवाइड करते हैं। उस एक भाग को एक ऑक्टेंट कहा जाता है। स्पेस को 3 ठो एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 8 भाग में डिवाइड करते हैं। एक भाग को कहा जाता है एक ऑक्टेंट। एक भाग को कहा जाता है एक ऑक्टेंट। तो वो देखो कैसे कैसे होता है ये सीन्स। हाँ देखो ये आपका, आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट यू।
देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश है। ओके, ये आपका वाई एक्सिस है, वो वाई, ये वाई डैश वाई, ये वाला पार्ट वाई डैश। ओके, और ये जेड है और ये आपका जेड डैश है। देखा, एक्स 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 डैश, वाई वाई डैश और जेड जेड डैश। तो देखो एक्स यहाँ एक प्लेन है, यहाँ भी एक प्लेन है, मतलब पूरा ये टोटल एक प्लेन है, ये एक टोटल एक प्लेन है, ये टोटल एक प्लेन है, 3 परपेंडिकुलर प्लेन, और यही प्लेन है आपका ये वाई और जेड, ये वाई जेड प्लेन, इस टोटल का पूरा वाई जेड प्लेन। और ये प्लेन, ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, ये आपका एक्स वाई प्लेन। और एक जो प्लेन बचा कहाँ है, और एक प्लेन एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ये वाला एक प्लेन जो है, ओके, वो है एक्स जेड प्लेन। वाई और जेड ये दोनों, ये है वाई जेड, ये है एक्स जेड और ये है एक्स वाई, ये तीनों प्लेन है। इस केस में देखो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई जेड एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, और ये तीनों मिलके एक बनाएंगे एक्स वाई जेड, एक ऑक्टेंट है। ये एक ऑक्टेंट है, ये एक ऑक्टेंट है, ऑक्टेंट 1 2 ऐसे, यहाँ 3 ऊपर में 4 ठो हैं। देखो ऊपर में ए प्लेन के ऊपर 1 2 3 4 ठो ऑक्टेंट है, और इस प्लेन के एक्स वाई प्लेन के नीचे, एक्स वाई प्लेन के नीचे 1 2 3 4 ऐसे 4 ठो ऑक्टेंट है। इमेजिन करो कि तुम एक फ्लोर में रहते हो, ओके, एक फ्लोर में रहते हो जिसके 4 ठो क्वार्टर्स हैं, उसी फ्लोर में देयर आर 4 क्वार्टर्स आर देयर। ऐसे ड्रॉ करना तो बहुत मुश्किल है यार। एक फ्लोर में रह दो, उसका मतलब 4 ठो रूम्स है वहाँ, ओके, फ्लोर में 4 ठो रूम्स है और नीचे भी 4 ठो रूम्स है। ओके, फ्लोर में आपका ऊपर का जो 4 ठो रूम्स है वो 4 ठो क्वाड्रेंट्स ऑक्टेंट्स, और नीचे जो 4 ठो रूम्स है वो भी 4 ठो ऑक्टेंट्स। तो टोटल सब मिलके होंगे 8 ऑक्टेंट्स। टोटल देयर आर 8 ऑक्टेंट्स। तो उसी के हिसाब से साइन भी डिफरेंट होता है। तो 8 octants are, there are 8 octants, there are 8 octants। तो octants क्या क्या है? फर्स्ट है आपका पॉजिटिव डायरेक्शंस। देखो हमारे पास 2-3 जो फिगर है आपके पास, एक्स का एक्स और एक्सटेंस है, एक्स का आपका एक्स और एक्स डैश, इन दोनों में से किसी एक, वाई डैश, और इन दोनों में से एक जेड डैश में से एक। यहाँ पे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है तुम यूज़ करो। ओके, फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो सिंपल हमारा क्वाड्रेंट था, तो एक्स वाई जेड, ये फर्स्ट है एक्स, यहाँ का एक्स वाई जेड, देन एक्स वाई जेड, देन एक्स डैश, इसका एक्स डैश लेते हैं, फिर वाई जेड। ओके, फिर आपका एक्स डैश, उसका वाई डैश जेड, और एक आपका एक्स वाई डैश जेड। मतलब ये क्वाड्रेंट देखो, एक्स वाई एक्स डैश वाई एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई डैश था, 4 क्वाड्रेंट था, वहाँ पे सिर्फ जेड 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 कर दो, ये आपका ऑक्टेंट हो गया। जेड 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 मतलब ये एक एक ऑक्टेंट हो गया। फिर और पॉसिबल चॉइस क्या है? और पॉसिबल चॉइस आपके पास क्या है? एक है एक्स वाई जेड डैश, एक्स डैश वाई डैश, सॉरी एक्स डैश वाई जेड डैश, देन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एंड अनदर है आपका एक्स वाई डैश जेड डैश। तो मैंने कुछ सिंपल काम किया, देखो यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स डैश
वाई डैश है, सॉरी एक्स डैश वाई है या एक्स डैश वाई डैश, और हियर आपका एक्स वाई डैश। उसमें पहले जेड 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 पुट करो, एक कॉम्बिनेशन हो गया, देन जेटस 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 पुट करो और तो हमारा 8 ऑक्टेन हो गया। तो साइन में क्या डिफरेंस है, दिस इज योर प्लस 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 साइन, ये आपका माइनस प्लस प्लस साइन, दिस इज योर माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस माइनस प्लस, दिस इज प्लस प्लस माइनस, दिस इज माइनस प्लस माइनस, दिस इज माइनस माइनस माइनस, and this is plus minus minus. Here there are 8 octants are there. ऐसे टोटल 8 ऑक्टेंट है और डिफरेंट डिफरेंट साइन हो सकता है। ओके जैसे हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट है -3,4, ये माइनस प्लस है मतलब ऑब्वियसली सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है। अगर किसी का पॉइंट 4,-5 है तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, जनरली फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ऐसे इसी केस में भी वही साइन हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देयर इज सिंपल थिंग्स। ओके देन आप इधर आ जाओ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। अभी किसी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ओके स्पेस में एक पॉइंट है, यहाँ पे हम दिखा सकता हूँ आपका वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। देखो ये एक आपका 3D फिगर्स है, दिस इज योर 3D फिगर्स। हम बोल सकते हैं दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, दिख रहा है एक्स एक्सिस, दिस इज नॉट ए प्रमोशन वीडियो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये वाला जो प्लेन है दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। ओके दिस इज योर, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये आपका फिर एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ये आपका एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। एंड दिस इज, एंड ये वाला जो ये है आपका वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, तो ये वाला जो प्लेन है वाई जेड प्लेन है। ये एक्स जेड प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन। तो ये तीनों जो जहाँ मिल रहे हैं वो तीनों प्लेन, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन। ओके ये आपका ओरिजिन है। फिर किसी पॉइंट पे देखो, सपोज यहाँ एक टिप में एक पॉइंट है, इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। फर्स्ट उसी पॉइंट से तुम एक्स वाई प्लेन की, देखो एक्स वाई प्लेन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये आपका पॉइंट है, यहाँ से एक्स वाई प्लेन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। सपोज यहाँ 5 यूनिट है तो आपका जेड एक्सिस 5 यूनिट्स है। ओके जैसे इसी केस में क्या था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, एक पॉइंट है सपोज एनीथिंग, जो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और ये डिस्टेंस आपका क्या होता है, ये डिस्टेंस आपका वाई एक्सिस, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स। और इसी पॉइंट से ड्रॉप ए परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज आवर वाई कोऑर्डिनेट। मतलब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसी तरह इसी केस में भी यहाँ आपका 3 ठो एक्सिस है, 3 ठो एक्सिस, और the perpendicular to xy plane is your z axis, perpendicular to yz plane, देखो yz plane कौन सा है भाई, ओके ये आपका yz plane है। एक पॉइंट है यहाँ से यहाँ, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज दिस डिस्टेंस, इमेजिन करो ये डिस्टेंस आपका x एक्सिस इस पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपका y कोऑर्डिनेट्स, ये आपका क्या है, दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट ये है, फ्रेम ये है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और ये हाइट जो है वो जेड कोऑर्डिनेट। तो सिंपल
perpendicular distance, suppose P is a point in a space, B is a point on the space, ओके, स्पेस में एक पॉइंट है, मतलब डिस्टेंस मतलब नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में हम देखेंगे, ओके। द डिस्टेंस, the perpendicular distance of P from YZ plane is your x-axis, ओके। जस्ट टेक द सेंस आपको लेना है ना, डायरेक्शंस आपको लेना ही है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नेगेटिव डायरेक्शंस है, ओके। अगर वही ऊपर में नीचे, उसी हिसाब से आपका जो एक्स टेस वाई टेस के फॉर्म में, एक्स टेस वाई टेस जेड टेस और एक्स वाई जेड, उसी फॉर्म में आपको सेंस लेना है। इज एक्स कोऑर्डिनेट, इज एक्स कोऑर्डिनेट, उसको भी प्लस माइनस एक्स कोऑर्डिनेट होगा। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम xz plane is your y coordinate in sense, मतलब मैं भी पॉजिटिव और नेगेटिव मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पॉजिटिव और नेगेटिव x कोऑर्डिनेट, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव y कोऑर्डिनेट, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of P from your YZ plane, from XY plane is your, some पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इज और Z कोऑर्डिनेट, ओके। तीन तो ऐसे कोऑर्डिनेट है, मतलब सपोज अभी हम बोल सकते हैं कि अगर एक मार्क का क्वेश्चन यही आया कि आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, एक 1 है 3, 4, 5, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी। क्वेश्चन अगर ऐसे है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, देखो यहाँ तीन तो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ये आपका एक्स वाई प्लेन, ये आपका वाई जेड प्लेन, और ये आपका है दिस इज एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। यहाँ ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, दिस प्लेन इज योर वाई जेड प्लेन एंड दिस प्लेन इज योर एक्स जेड प्लेन। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका 3 है, सॉरी 5 है, 5 एक्स वाई प्लेन है मतलब 5 है। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉसिबल है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जनरली आपका ये एक्स जेड प्लेन है, मतलब ये 4 है, और एक प्लेन जो यहाँ से ये प्लेन में जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कोई एग्जिस्ट कर रहा है वो 3 है, वो 3 डिस्टेंस, मतलब एक्स वाई जेड प्लेन से, वाई जेड प्लेन मतलब डोंट से एक पॉइंट यहाँ है, जैसे ये पॉइंट मतलब वाई जेड प्लेन से जो भी डिस्टेंस है दैट इज योर एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट। तो 3, अगर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन मतलब 3 होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन मतलब 5 होगा। इसी तरीके से आप कह सकते हो, ओके। अभी मूव ऑन टू आपका डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शंस फार्मूला पे। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट है, देयर इज 2 पॉइंट, एक है P1 दैट इज x1, y1, z1 and another point is P2 with coordinate x2, y2 and z2. There are 2 points are there, and distance between P1 P2, the formula for the distance P1 P2
इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल है, जब एक ही चीज एक्सटेंड हुआ है दैट इज z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ओके, ये है डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स। A point having coordinate a point P having coordinate x, y, z. What is distance OP? OP क्या है? OP distance is generally x square plus y square plus z square का अंडर रूट, क्योंकि O का कोऑर्डिनेट तो 0,0,0 है। ओके, origin where O is origin है, O is your origin. Then this OP distance is equal to x square plus y square plus z square, क्योंकि origin का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0,0 है। नाइस। देन हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सेक्शन फॉर्मूला भी सेम टू योर 2D ज्योमेट्री के साथ सेम है। ये भी 2 पॉइंट्स, देयर आर 2 पॉइंट्स हैं। पार्ट्स इंटरनल डिवीजन पढ़ते हैं पहले। इंटरनल डिवीजन ए बी आर 2 पॉइंट्स, ए x1, y1, z1 एंड P x2, y2, z2 are 2 points in the space। ओके, ये पॉइंट है आपका x1, y1, z1। दिस अनदर पॉइंट x2, y2, z2। Let P be a point which divide the AB into m/n ratio। Suppose this is the point P which divide this is into m/n ratio। What does it mean? This is the point A, this point is B, so AP by BP is equals to m by n। AP by BP is equals to m by n। Let's see the coordinates of P is x, y, z. So x is equals to, the formula is your mx2 plus nx1 by m plus n, or similarly y is equals to my2 plus ny1 by m plus n, and z is equals to mz2 plus nz1 by m plus n। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला, आप पढ़ भी होंगे पहले। एंड दिस इज सिमिलर एज, बस ये दोनों फार्मूला को सेम है। ओके, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है, बस z इंक्लूड हो गया, उसमें भी वही सेम mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। एक्सटर्नल डिवीजन केस में वही बात है, एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ 2 पॉइंट है AP, कोऑर्डिनेट इज x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2, एंड अनदर पॉइंट है आपका P, वो आउटसाइड है, सच दैट AP बाई BP इज इक्वल्स टू m बाई n। AP मतलब ये टोटल AP बाय BP इज इक्वल्स टू m बाई n है। P का कोऑर्डिनेट है x, y, z, देन x इज इक्वल्स टू mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, और y इज इक्वल्स टू my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n,
एंड z इज इक्वल्स टू एम z2 माइनस एन z1 बाई एम माइनस एन। अब ये भी तुम पहले से पढ़े थे, एक इंटरनल डिवीजन में और एक एक्सटर्नल डिवीजन में। ओके, इतना नोट कर लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका directions cosines, direction ratios. Now we are going to discuss directions cosine. वेक्टर के केस में पढ़े थे डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ भी हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन का क्या मतलब है? कॉस, पता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फर्स्ट का साइन का पूरा नाम SINE है, देन कॉस का पूरा नाम कोसाइन है। ओके, यहाँ से उसका नाम आया डायरेक्शंस कोसाइंस। और टेन का टेंजेंट है, कॉट का को टेंजेंट है, सेक का सिकेंट है और कोसेक का को सिकेंट है, सब एक को लगा हुआ है। और देखो डायरेक्शन कॉस का, कॉस से हिसाब से हम डायरेक्शन पता करेंगे किसी भी लाइन का, ठीक है। लेट एल बी लाइन, कैपिटल एल कर दें, एल बी ए लाइन, एक लाइन है एल। ओके, कंसिडर ए रे OP which is parallel to L, which is parallel to L, लाइन L। इसका यही मतलब है कि आपका ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, यहाँ एक लाइन है। तो लाइन तो पता नहीं है कि वो ओरिजिन से जाएगा कि जाएगा नहीं, और इस ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा, हमें पता नहीं इसके बारे में। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक रे इमेजिन करेंगे OP, एक रे इमेजिन करेंगे OP जो कि पैरेलल टू OP वो रे है, वो पैरेलल टू लाइन L है, L से पैरेलल है, समझे? OP इज पैरेलल टू L। लेट अल्फा बीटा एंड गामा इज द एंगल between OP and XY and Z। इसका मतलब लाइन है आपका एंगल XOP इज इक्वल्स टू अल्फा, एंगल एंगल YOP इज इक्वल्स टू बीटा एंड एंगल ZOP इज इक्वल्स टू gamma। then directions cosine or written as DCS, then direction cosines or DCS is cos alpha, cos beta, cos gamma, also written as, this is denoted as L, M, N। ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस है। वेयर दिस L इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली cos अल्फा, M इज इक्वल्स टू cos बीटा एंड N इज इक्वल टू cos गामा। सो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा के बदले हम L, M, N भी लिखा जाता है। ओके, जनरली एक मन में आपके ख्याल आया होगा कि एक लोपी लाइन, ये आपका x, y और ये z है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है। ओके, इतना ही ख्याल आया कि दिस इज अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर गामा। इस p का सपोज कोऑर्डिनेट x y z है, p का कोऑर्डिनेट है x y z। नाइस। OP डिस्टेंस को हम बोलते हैं r। OP जो डिस्टेंस है
उसको हम बोलते हैं ओपी का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लेट्स से आर। कि आपके मन में ये ख्याल, अगर एक्स एक्सिस, अगर इसी डायरेक्शन पे एक्स एक्सिस के एंगल से अल्फा है तो ऐसे मेजर करेंगे तो 180 माइनस अल्फा होगा, ऐसे मेजर करेंगे तो 180 माइनस बीटा होगा, ऐसे मेजर करेंगे तो 180 माइनस गामा होगा। तो एंगल में भी ओके सो कि ये ओपी है, ओपी ये भी तो ये डिफरेंट लाइन, सपोज ये भी ओपी होगा इससे, सपोज पैरेलल, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है ये ओपी वाला जो लाइन है यहाँ समझो ये ओपी है, उसका नेक्स्ट अगले तरफ सपोज ये पी डैश है, ओ पी डैश वाला लाइन, तो एंगल बिटवीन ओ पी डैश, सो आपका एंगल एक्स ओ पी डैश तो 180 माइनस अल्फा होगा, एंगल एक्स ओ सॉरी वाई ओ पी डैश इज ऑब्वियसली 180 माइनस बीटा होगा, और आपका जेड ओ पी डैश इज योर 180 माइनस गामा होगा। सो इस केस में देखो कॉस 180 माइनस अल्फा कमा कॉस 180 माइनस बीटा कॉमा कॉस 180 माइनस गामा इज ऑल्सो द DCS ऑफ OP, मतलब L DCS डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L ऑफ द लाइन L। ऐसे भी तुम डायरेक्टली सोच सकते हो, एक लाइन को अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल होगा, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म करेगा, जेड एक्सिस के साथ जहाँ भी मीट करेगा उन भी एंगल फॉर्म करेगा, लेकिन मीट करेगा यही गारंटी है नहीं, एक्सजेड प्लेन के साथ मीट करता है, इसलिए हम एक पैरेलल लाइन एज्यूम करते हैं, दैट इज ओपी। ओके, ये भी DCS है, इतना सिंपल। इस केस में अगर LMN होगा, इस केस में अगर LMN है, इस केस में -L -M -N है, मतलब ये दोनों सेम है। अगर एक लाइन का DC LMN है और एक लाइन का DC -L -M -N है, तो वो दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल हो, आप उसको LMN कहो या -L -M -N कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इस कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LMN की जगह अगर -L -M -N कहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक का लाइन का DC सपोज 1/√3 और -1/√3 है, इसके बदले तुम अगर ये लिख लो कि -1/√3 -1/√3 1/√3, तो ये दोनों बराबर है, कोई चेंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो ये प्लस प्लस ये माइनस है, इसलिए इन दोनों को अगर तीनों को माइनस करना है, तीनों को माइनस करना है। अगर ऐसे प्रॉब्लम है, अगर LMN की जगह तुम सपोज L -M-N लिख रहे हो तो अभी प्रॉब्लम है, ये गलत है, देन देयर इज ए ह्यूज प्रॉब्लम। एक को सिर्फ नेगेटिव मत बनाना है तो तीनों को आपको तीनों को नेगेटिव कर देना है। LMN की जगह -L -M -N, नो प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी 1/√3 -1/√3 है, माइनस 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 मल्टीप्लाई करो तो -1/√3 -1/√3 ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। देन देखो, अभी उस लाइन का DCS आपका, तो बस ये आपका जो लाइन है वो OP है, सो एंगल है आपका अल्फा बीटा गामा है, एंगल इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसी हिसाब से सपोज ये OP डिस्टेंस लेट से हम लिए थे R, OP का डिस्टेंस आपका R है, तो यही जगह अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये बीटा है ना, तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर दिए,
इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट तो x, y, z है, मतलब यही डिस्टेंस कितना होगा, यही डिस्टेंस, हाँ मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप की आप कहाँ, वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पे। तो ये समझो कि y बाई जो r है इज इक्वल टू कॉस बीटा, सिमिलरली x बाई आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और z बाई आर इज इक्वल टू कॉस गामा है। ठीक, परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ पे आपका जो बेस बाय, ये आपका y पर्सन है ना, दिस इज योर y पर्सन्स, तो y बाय r, देखो y बाई r इज इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड x बाय, ऐसे हम देखेंगे x बाई r, वो भी परपेंडिकुलर है, 3D में इमेजिन करना बहुत मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, बट x बाई r इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, सिमिलरली z बाई r इज इक्वल टू कॉस गामा। तो दिस इज l, ये आपका l, दिस इज योर m है, दिस इज योर n है, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू एल आर, ओके, l डायरेक्शन रेशियोज इनटू ये डिस्टेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ OP, y इज इक्वल्स टू mr एंड z इज इक्वल्स टू nr, ओके। और एक डिस्टेंस यहाँ से हम ओरिजिन है 0,0 है, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि OP जो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर हो, देन दिस इज इक्वल्स टू r। तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल आर का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, ऑब्वियसली आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला है, हमेशा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, ऑलवेज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक फॉर्मूला है, x इज इक्वल्स टू एल आर एम आर एन आर हम लिख सकते हैं। देन डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, देखो लेट L, N is the DCS of a line L, एक लाइन का DCS है L, M, N, okay, and which are not zeros, L, M, N are not zeros, all are not zeros, L, M, and N are non-zero. Let there are 3 non-zero numbers, let there are 3 non-zero numbers a, b, c, okay, a, b, c, such that L by a is equals to M by b is equals to N by c। समझे, LMN DCs ऑफ द लाइन है, LMN और द DCs ऑफ द लाइन, मान लो तीनों नॉन जीरो है, जीरो भी हो सकता है, उसका केस में हम लेंगे, ये सब नॉन जीरो है। इफ और 3 टू अनदर नंबर है, अनदर स्केलर है, सच दैट नॉन जीरो स्केलर्स हैं, सच दैट L by A इज इक्वल्स टू M by B इज इक्वल टू N by C है, मतलब प्रोपोर्शनल है, 3 टू ऐसे नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू LMN, then we can say then this A, B, C is DRS of line L, ओके। यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल लेटर ऑलरेडी यूज्ड है इन DCS फॉर्म में। उसका अनदर केस है, सेकंड केस हम देखेंगे,
if one of them is 0, if exceptional cases, if one of the DCS is 0, let's say L comma n comma 0 है ये, let's say n comma n equals to 0, so LM0 is DRS, so is DCS. So यहाँ अभी दो there are two non-zero numbers, two non-zero numbers such that L by A is equals to M by B. Then A comma B comma 0 is your DRS of L. उस लाइन का DRS क्या होगा? A comma B comma 0 होगा. 0 की जगह से एक 0 ही ले लेंगे. और अनदर केस हम डिस्कस करेंगे. अगर L comma 0 होगा उस केस में सपोज L comma 0 आपका इज DCS. इसी केस में L मतलब इस केस में तो 1 ही हो सकता है. देन इसके हिसाब से A comma 0 इज DRS. ओके, समझे? L00 के लिए A00, LM0 के लिए AB0, फिर L by A is equals to M by B, और LMN के लिए ABC, फिर L by A is equals to M by B is equals to N by C. समझ में आ गया इतना? Then how to find direction cosines from direction ratios? How to find DRS from DCS from DRS. Let ABC is your DRS. ABC is DRS. Then DCS का यही फॉर्मूला है. Then DCS DRS of a line L. Then DCS of L is equals to L जो cos alpha है, L is equals to A by A square plus B square plus C square का रूट ओवर प्लस माइनस. M is equals to B by A square plus B square plus C square का रूट ओवर, and N is equals to C by A square plus B square plus C square का रूट ओवर. अगर आप प्लस लोगे तो तीनों केस में प्लस लोगे, यहाँ पे प्लस 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 लेना है. अगर माइनस लोगे तीनों केस में माइनस 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 लोगे. ठीक है, समझे? तो प्लस माइनस, अगर प्लस यूज करना चाहते हो तो तीनों का प्लस यूज करना है, नहीं तो तीनों का माइनस यूज करना है. इस केस में A माइनस हो सकता है, B भी नेगेटिव हो सकता है, C भी नेगेटिव हो सकता है. सो लेट मी से एक एग्जांपल करते हैं. Suppose 2 minus 4 and 5 is the DRS. Is DRS 2 minus 4 and 5. Then DCS will be, फर्स्ट हमें निकालना है कि आपका 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा ये. तो 4 प्लस 16 प्लस 25, that is root over of 45, or we can say 5 root 3. We can say 5 root 3. So your DRS will be, sorry, DCS will be 2 by 5 root 3 plus minus minus 4 by 5 root 3 और प्लस माइनस
और एक 5/5√3। तो यहीं पे जो आंसर होगा आपका तीनों का प्लस, मतलब 2/5√3 कॉमा -4/5√3 कॉमा 5/5√3 मतलब 1/√3। ये आपका आंसर है। और अगर माइनस लोगे तीनों का तो -2/5√3 कॉमा इसका अगर माइनस लोगे ये प्लस हो जाएगा तो 4/5√3 कॉमा -1/√3। ये भी आपका आंसर हो सकता है। दिस कैन बी ऑल्सो योर आंसर। तो समझे, तीनों का अगर चाहे तो प्लस लोगे, नहीं तो तीनों का हम माइनस ले जाएंगे। ये 5 है, देखा है ना आपको, दिस इज 5√3। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सम बेसिस DRS के बारे में, कुछ उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।